मैजिकल जायंट एलिफेंट हाउस। बहुत दूर समंदर के बीच एक टापू था। उस टापू पर बहुत सारे हाथी रहा करते थे। वो टापू कोई साधारण टापू नहीं था। उस टापू पर हर साल कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। एक दिन उस जादुई टापू के पास एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बड़ा डायनासोर निकला। और वो डायनासोर उस टापू पर जाकर वहाँ के हाथियों को घायल करने लगा और कुछ देर के बाद खुद ब खुद जादू से गायब हो गया। ऐसे ही एक दिन जब रात के समय पूरा चांद निकला हुआ था तो वहीं आसमान से एक गोला आके उस टापू पर गिरा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस गोले के गिरने के बाद उस टापू के सारे हाथी बहुत विशाल और सोने के रंग के हो गए थे। उस टापू के अंदर और भी बहुत से रहस्य छुपे हुए थे। अभी तक इस जादुई टापू को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं खोज पाया था। उस जादुई टापू से बहुत दूर देवीपुर नाम का गांव था। उस गांव में पिंटू नाम का लड़का रहता था। पिंटू बहुत होशियार था। उसे नई नई तरह के आविष्कार बनाना बहुत पसंद थे। पिंटू वहाँ अपने माता पिता के साथ रहता था। पिंटू होशियार तो बहुत था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाया। पिंटू का पिता मोहनलाल भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। तो वो गांव में भारी भारी बोरियां ढोता था और इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं उस गांव में रंगेश नाम का एक धनवान सेठ भी रहता था। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम चंदू। एक दिन रंगेश ने चंदू को बुलवाया तो रंगेश, तुम्हें कितनी बार मना किया है, गांव के गरीब बच्चों के साथ मत खेला करो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगा, बस उन गरीब लड़कों के साथ मत खेला करो। मुझे सोने का हाथी चाहिए, क्या आप मुझे वो ला के दे सकते हो? आप मुझे वो ला के दे दो तो मैं गांव के लड़कों के साथ नहीं खेलूंगा। वैसे बाद में अगले दिन रंगेश ने एक खिलौने का हाथी मंगवाया। उस हाथी पर सोने जैसा पेंट किया हुआ था। तो उसे देखकर चंदू, पापा ये कैसा हाथी है? ये तो खिलौने का हाथी है जिस पर सोने का पेंट किया हुआ है। मुझे असली सोने का हाथी चाहिए, ये नकली हाथी नहीं। इस दुनिया में सोने के हाथी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उस हाथी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वहीं गांव में एक दिन पिंटू ने एक नाव बनाई। तो पिंटू अपने पिता से, ये देखें पिताजी, मैंने ये नाव आपके लिए बनाई है। अब से आप वो भारी भारी बोरियां उठाना छोड़ दें। अब से हम मछलियां पकड़ने का काम शुरू करेंगे। वैसे एक दिन वो चंदू पिंटू के पास आया तो चंदू, पिंटू तुम इस गांव में सबसे होशियार लड़के हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे मैं सोने का हाथी खोज सकूं? तुम्हें सोने के हाथी का क्या करना है? अभी हम मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, क्या पता हमें कोई सोने की मछली मिल जाए। तुम्हें हमारे साथ चलना है तो आओ, अगर कोई सोने की मछली मिली तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आओ चलो, मछलियां पकड़ने में बहुत मजा आएगा। वहीं मोहनलाल, पिंटू और चंदू मछलियां पकड़ने के लिए उस नाव में चले गए। वो वहाँ समंदर में पहुंचे ही थे कि समंदर के नीचे से किसी बड़ी मछली ने उनकी नाव को उल्टा दिया और वो सब पानी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद मोहनलाल, पिंटू और चंदू उसी जादुई टापू पर प्रकट हुए। ये देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य हुआ। तो पिंटू, ये कैसे हुआ? हमारी नाव पानी में पलटी और हम इस टापू पर आ गए। ये मुझे कोई जादुई टापू लगता है। वहीं उस टापू पर बहुत सारे सोने के हाथी घूम रहे थे और वहाँ पर एक हाथी जैसा घर भी था। तो उसे देखकर चंदू, मेरा तो सपना पूरा हो गया। वो देखो वहाँ पर कितने सारे सोने के हाथी हैं और एक हाथी जैसा घर भी है। आओ चलो उस घर के अंदर चलते हैं। वैसे वो सब उस एलिफेंट हाउस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे और वो सब उस एलिफेंट हाउस के अंदर पहुँच गए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर हर जगह सोना पड़ा हुआ है। तो वहीं बहुत सारे सोने के सिक्के उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे। तो पिंटू, लगता है ये सोने के सिक्के हमारे लिए हैं। वहीं एक बहुत तेज रोशनी हुई